मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच खटपट हुई, जिसके चलते उनके सारे विधायकों को राजू सिंह सहित तोड़ दिया गया। महागठबंधन के सीटों के फैसले को लगभग जमीन पर उतरते देखकर एनडीए के कई घटक दलों को और कई इंडिविजुअल नेताओं को भी अब टेंशन होने लगा है। तो कल सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशी चयन तक देर हो जाएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम जांच पर्दा। बिहार के राजनीति में एक भूचाल नजर आ रहा है। हो सकता है कि बड़ा भूकंप भी आ जाए, क्योंकि भाजपा के एक विधायक जो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर मंडराते नजर आए हैं। अब बात करते हैं इसमें सच्चाई क्या है। हमारे संपादक सर हमारे बगल में बैठे हैं। सर, पहले तो सेंधमारी तेजस्वी यादव के पार्टी से किया जाता था, भाजपा का एक नजर आता था कि भाजपा सेंधमारी कर रही है, लेकिन कल का एक ऐसा माहौल आया है जो लग रहा है कि भाजपा का एक ऐसा विधायक है जो तेजस्वी यादव से टिकट लेने के लिए वहां पहुंच गए। तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, निश्चित ही बीजेपी और एनडीए सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा है जी। जो प्राप्त जानकारी है मुझे, मैंने दर्शकों को जांच पड़ताल में बताया भी था कि अगस्त के अंतिम हफ्ते तक महागठबंधन की सीटों का बंटवारे होने की संभावना है जी। अगर ये सितंबर तक भी टलता है तो एनडीए महागठबंधन के सीटों के बंटवारे तक इंतजार करने वाली है जी। तो आप समझ रहे हैं, इसकी वजह से जिन लोगों का भी एनडीए से टिकट कटने वाला है जी। या एनडीए में जिनको जगह नहीं मिलेगा, वैसे घटक दल या वैसे प्रत्याशी वो महागठबंधन में अभी से अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कल सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशी चयन तक देर हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जिनका टिकट कटने वाला है या जिनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है पार्टी में या जिनका सर्वे में रिपोर्ट खराब आया है, वो महागठबंधन से भी चुनाव फिर नहीं लड़ पाएंगे, एनडीए छोड़ के जाएंगे। तो यही बेचैनी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में देखी जा रही है। कल जिस भूचाल की आपने बात की, निश्चित ही इसकी चर्चा खूब हुई है। मिश्री लाल यादव का, जो कि दरभंगा के अलीपुर से विधायक है, पहले वीआईपी में थे, बाद में बीजेपी में आए, सारे विधायकों के साथ जो वीआईपी के थे उनके साथ ये भी आए थे। लेकिन इस तरफ आने के बाद भी इनके लिए कोई जगह खास बीजेपी में नजर नहीं आई। बीजेपी ने अपने साथ कर तो लिया, लेकिन बीजेपी अक्सर बाहर से आए हुए विधायकों का या नेताओं का सिंधीकरण कर देती है, जैसे महाराष्ट्र में उसने किया। तो इससे नाराजगी से डर तो बना ही रहता है। मिश्री लाल यादव को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कहां पेच फंस रहा उनका। तो इसकी वजह से ये भगदड़ मचना तय है। ये दोनों गठबंधनों में मचेगा। उधर से भी इधर आने के लोग बेचैन रहेंगे, लेकिन इधर से गुजर जाएंगे। लेकिन ट्रेडिशनली जो बीजेपी दावा कर रही है, जो एनडीए दावा कर रही है कि सरकार आसानी से बना रहे हैं हम, जिसके सर्वे में भी सरकार बनती नजर आ रही है, जो अब तक कांग्रेस के 2 विधायक, राजद के कई विधायक तोड़ चुकी है और कईयों को तोड़ने का दावा करती है वो एनडीए, उसमें ही अगर भगदड़ मच जाए तो उसके ही विधायक और जनप्रतिनिधि खोजने लगे तेजस्वी के दरवाजे को, उसके आसपास मंडराने लगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हवा सियासी बदल रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और महागठबंधन के सीटों के फैसले को लगभग जमीन पर उतरते देखकर एनडीए के कई घटक दलों को और कई इंडिविजुअल नेताओं को भी अब टेंशन होने लगा है कि कहीं अगर उन्हें भाजपा टिकट नहीं देगी, कहीं अगर उन्हें जदयू टिकट नहीं देगी, कहीं अगर चिराग पासवान को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाएंगे, मांझी नहीं दे पाएंगे, तो वो कहां जाएंगे? ऐसे में महागठबंधन ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और वहां भी अगर सीटों के बंटवारे से पहले जाएगा तब संभावना है, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। मिश्री लाल यादव दरअसल उसी मैनिफेस्टेशन का एक चेहरा है मात्र। हाँ, ये बात सच है कि मिश्री लाल यादव ने खुद खंडित किया इस बात को पत्रकारों से बात करते हुए कि वो टिकट के लिए वहां गए थे या ऐसी कोई इनकी इच्छा है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो केवल पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि अपने पुत्र को भी लेकर गए थे और उनके पुत्र गाड़ी से उतरकर दरबान से बात कर रहे थे तेजस्वी यादव से। और बाद में जब पत्रकार वहां पहुंच गए तो जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे मिश्री लाल यादव, दावा किया जा रहा है उन्होंने असहजता उनको हुई और वो वहां से गाड़ी लेकर चले गए। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो हाईकोर्ट गए थे किसी मामले की वजह से और उसी कारण से वो वहां पे मौजूद थे। तेजस्वी के आसपास वो उनके भटकने की कोई संभावना नहीं थी। देखिए, मुलाकात तो हो नहीं पाई,
लेकिन ये मुलाकात ना होकर भी वो संभावनाओं की तरफ इशारा कर गई ये बैठक, ये चर्चा, जो हम सभी के जहन में है। हम सभी को पता है कि जिनकी जदयू से ही कई लोगों का टिकट कटने वाला है, बीजेपी कई सीटिंग सांसदों को उड़ाने वाली है। पिछली बार याद होगा आपको, अजय निषाद का टिकट कट गया था, अजय निषाद कांग्रेस में चले गए, वहां से टिकट लिया, सेटिंग तो करके रखे होंगे पहले से तब ना। अगर वहां पहले से प्रत्याशी उतर जाता तब क्या होता? कुछ नहीं, फिर खाली हाथ, फिर अजय निषाद चुनाव नहीं लड़ पाते, भले हार गए लेकिन संभावना तो लाश करेंगे ना। मिश्री लाल भी पुराने चावल हैं, 2003 से 2009 के बीच में एमएलसी रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी से 2020 में चुनाव लड़े थे, बीजेपी से ही भेजा गया था इनको, और एमएलए बने थे। 2022 में मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच खटपट हुई, जिसके चलते उनके सारे विधायकों को राजू सिंह सहित तोड़ दिया गया और मिश्री लाल यादव उसमें भाग के आए थे। राजू सिंह को मंत्री बनाया गया, मिश्री लाल को संटिंग में डाल दिया गया। मिश्री लाल को शायद दावा किया गया होगा, वादा किया गया होगा कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। नाराजगी इनकी इस बात से भी है। 27 मई 2025 को 2 वर्षों की इनको सजा हो गई। तो जो कानूनी प्रावधान है उस आधार पर 2 वर्ष से अधिक सजा होने पर आपकी सदस्यता चली जाती है, और 20 जून 2025 को इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स बीच में हुआ। बिल्कुल 18 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट ने इस 2 साल के इनके सजा को और जो इनकी सदस्यता रद्द की गई थी उस आदेश को ही निरस्त कर दिया। मतलब अपर कोर्ट में जब मामला आया तो मामला निरस्त हो गया। मामला था क्या? 29 जून 2019 को रैयाम थाना में समौली गांव में उमेश मिश्रा के साथ मारपीट और छीना झपटी, पैसा छीनने का आरोप इन पर लगा था। 30 जून को मुकदमा उन्होंने किया था 2019 में, जिस मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, जिसमें इनको लोअर कोर्ट ने दोषी माना था और इनकी 2 साल की सजा और साथ में सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश कर दी थी। अब क्या है कि उस आधार पर इनकी सदस्यता चली गई थी, खबर भी चल गई थी, हम सभी ने चलाया था। बाद में 1 महीने बाद अपर कोर्ट ने इनकी उस जो सजा का आदेश को निरस्त किया था, जिसकी वजह से इनकी जो विधायकी है वो बहाल हो गई। लेकिन चूंकि मामला कंट्रोवर्शियल हो गया, बीजेपी ने भी सोचा कि चलो पिंड छूटा, चलो इनको, लेकिन फिर जब वापस आ गए तो समस्या हो गई। अब बीजेपी, अब अंदर की बात जान लीजिए, बीजेपी की सर्वे आपको पता है, हमारी टीम भी लगातार क्षेत्र में है और बीजेपी भी अपनी सर्वे करवा रही है। दोनों सर्वे में चाहे हमारी टीम जो गई हो उसमें भी बहुत अच्छा रिपोर्ट इनका नहीं आया अभी तक, इनका पॉजिटिव नहीं आया अभी तक, और जो बीजेपी का ट्रिपल पोल सर्वे हुआ है उसमें भी इनकी सीट से बहुत मजबूत इनकी दावेदारी नजर नहीं आ रही है। मुकेश सहनी भी इनकी तगड़ी फील्डिंग लगा चुके हैं अलीपुर से, तो वैसी स्थिति में पार्टी वहां किसी और को टिकट देना चाहती है। बात सीधा है, इनको इस बात का भनक लग गया है, इसीलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें पता है कि मुकेश सहनी तो वापस रखेंगे नहीं, तो फिर उधर ही देखा जाए, बड़े मंदिर पे जाओ, गणेश जी नहीं माने तो शंकर जी की पूजा करो। अब सीधा तेजस्वी के दरवाजे पर जा रहे हैं। देखिए सांकेतिक तौर पर तेजस्वी तो पार्टी ज्वाइन भी करा लें, टिकट देंगे वहां भी इसकी संभावनाएं थोड़ी विरल है। अब है क्या कि इनके पुत्र को चुनाव लड़ाने की भी ये सिफारिश कर सकते हैं तेजस्वी से, इसकी संभावनाएं वहां चर्चा हो रही है। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव सोच सकते हैं, मुकेश सहनी भी तब शायद बहुत बड़ा अड़ंगा न लगाए। लेकिन ये एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मिश्री लाल यादव केवल चेहरा मात्र है, ऐसे दर्जनों नेता, मैं नाम गिना सकता हूं लेकिन गिनाऊंगा नहीं क्योंकि अभी राजनीति समाप्त हो जाएगी। कई लोग, कई नेता जो कांग्रेस, वीआईपी और राजद के दरवाजों के बाहर खड़े हैं, बस आपको हमारे कैमरे को नजर नहीं आ रहा है। ये गलती से बंद कमरों में, कोई मौर्य होटल में जाके मिल रहा है, कोई दिल्ली का सोका होटल में मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कोई प्रभारी से मिल रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहा है, कोई विधायक से मिल रहा है, कोई तेजस्वी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा है, कोई आईटी सेल वाले से ही मिल रहा है, और ये मुलाकातें दोनों तरफ से जारी हैं। लेकिन संभावना इसकी प्रबल है, क्योंकि जरा समझिएगा इस समीकरण को दर्शकों। चिराग पासवान पिछली बार बाहर चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार बाहर एनडीए चुनाव लड़े थे, दोनों तीसरे चौथे मोर्चे में थे, तो अब ये एनडीए में है। तो अब समझ रहे हैं ना, 30 सीट चिराग मांग रहे हैं, 35 और 10, 12, 15 सीट मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर कम से कम जोड़िएगा तो 30 सीट दोनों को मिलाकर भी चाहिए,
ज्यादा ही, मैं कम ही बोल रहा हूँ, वो तो 35 कम से कम, 35 मुझे बोलना चाहिए जी, 35 कम से कम उपेंद्र कुशवाहा और चिराग मीणा कम से कम, मतलब नाराज होकर लेंगे ये लोग, शायद ले लें नाराज होकर। वैसी स्थिति में ये 35 सीटें कहां से आएंगी? जदयू और भाजपा अपने विधायकों का टिकट काटेंगे या हारे हुए सीटों पर छोड़ेंगे तभी ना, कहीं तो जीती हुई सीटों पर भी छोड़ना पड़ेगा, चिराग मांगेंगे तो। यही पेंच फंस रहा है। ये जो सीटें मांगी जा रही हैं उनके विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। ज्यादातर विधायकों को समझ में भी आ गया है, क्योंकि वहां अब चुनाव नजदीक है, तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो लोग लगे हुए क्षेत्र में और लगा के बड़का बड़का पोस्टर प्रचार कर रहे हैं। वीआईपी का प्रत्याशी, मुकेश सहनी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी, जन स्वराज का प्रत्याशी, भाजपा का संभावित प्रत्याशी, वो लोग लगा के प्रचार कर रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में। कोई बार रात में घूम रहा है, कोई लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, कोई केवल सिंपल कार्यक्रम ही कर रहा है। इससे एनडीए के कई नेताओं के भविष्य पर तलवार लटक रही है और उसी बेचैनी में ये दरवाजा इधर-उधर फांक रहे हैं जी। तो जैसे कि आपने सुना, हमारे संपादक सर ने कहा कि वो जो कल की खबर है, आखिर वो उसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे जाके पता चलेगा कि आखिर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सेंधमारी न कर जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।